नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र मित्तल है और ये मेरा चैनल है डॉक्टर देवेंद्र मित्तल एंड हेल्थ अपडेट्स। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप इसे प्लीज़ मिस मत करना, एंड तक देखना, क्योंकि मैं आज आपको शुगर के मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा। लेकिन शुगर के मैनेजमेंट को जानने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि शुगर के मैनेजमेंट में हम कौन सी दवाइयाँ यूज़ करते हैं। और कई बार ख़ास तौर पे जिन पेशेंट्स को कोविड हुआ है उन केसेस में, या वो लोग जो 80 का फार्मूला जो मेरी प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया है उसको फॉलो नहीं करते हैं, उस कैटेगरी में नहीं आते हैं। फॉर एग्जांपल, किन्हीं का वेट बहुत ज़्यादा है, 80 किलो से ज़्यादा वज़न है हाइट के मुताबिक, या फिर उनका गंदा कोलेस्ट्रॉल 80 से ज़्यादा है, नीचे का बीपी 80 से ज़्यादा रहता है, या फिर वो 80 से ज़्यादा शोर शराबे वाली 80 डेसिबल से ज़्यादा शोर शराबे वाली जगह में रहते हैं, या फिर जिनका वेस्ट लाइन 80 से ज़्यादा है या 36 इंच से ज़्यादा है मेल्स में और 32 इंच से ज़्यादा फीमेल्स में है, तो उन केसेस में इंसुलिन रेजिस्टेंस नाम की एक दिक्कत हो जाती है। अब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या भला है? बेसिकली हमारी बॉडी में शुगर लेवल जब बढ़ता है, जब हमारी बॉडी में इंसुलिन कम हो जाता है, तो पेनक्रियास एक ग्रंथि है जो कि इंसुलिन की प्रोडक्शन में हेल्प करती है या जो इंसुलिन को प्रोड्यूस करती है। पेनक्रियास के अंदर बीटा सेल्स होते हैं जो कि इंसुलिन को प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो वो इंसुलिन पेनक्रियास प्रोड्यूस कर रही है वो टारगेट ऑर्गन्स पे काम नहीं करते और टारगेट ऑर्गन्स उस इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंट हो जाती है। तो उसके अंदर जो सेल का मेटाबॉलिज्म हो रहा है उस ऑर्गन के अंदर, उस मेटाबॉलिज्म में जो शुगर है उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता, यानी इंसुलिन शुगर को नहीं तोड़ पाता, जिससे हमारे बॉडी में शुगर की वैल्यू बढ़ जाती है। फास्टिंग अगर मैं बात करूं तो फास्टिंग अगर वो लेस देन 100 है या 100 है तो पेशेंट नॉर्मल है। अगर वो 100 से 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर mg पर dl में मैं बात कर रहा हूँ, अगर है तो पेशेंट प्री डायबिटिक है, और अगर फास्टिंग 125 से ज़्यादा है तो पेशेंट डायबिटिक है। और पीपी के अंदर भी अगर 180 mg पर dl से ज़्यादा आपका पीपी है तो आप डायबिटिक कैटेगरी में आ जाते हैं। नाउ व्हाट अबाउट इंसुलिन रेजिस्टेंस? इंसुलिन रेजिस्टेंस में मैंने आपको बताया कि पेशेंट के ऊपर कभी भी इंसुलिन काम नहीं करेगा, और जितनी डोज़ वो इंसुलिन की ले रहा है या फिर वो दवाइयाँ जो इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं, जिन्हें ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स कहते हैं, फॉर एग्जांपल सल्फोनिलयूरियाज, जैसे जिसमें आ जाती हैं ग्लिमेपराइड, या फिर बाइगोनेट्स फॉर एग्जांपल मेटफॉर्मिन, या फिर थायाजोलिडीन डायोन्स फॉर एग्जांपल रोजिग्लिटाजोन, पायोग्लिटाजोन्स जो कि ग्लिटाजोन कैटेगरी में आती हैं, एंड सो ऑन सो दैट। तो वो दवाइयाँ पेशेंट पे काम नहीं करती, या फिर उसको हाई डोज उनकी लेनी पड़ती है, या फिर इंसुलिन भी एक्स्ट्रा डोज के रूप में उनको लेना पड़ता है, चाहे तो वो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है, चाहे वो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है सच एज लैंटस या इंसुलिन ग्लार्जिन, तब भी उनका शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आता। तो उन पेशेंट्स को हम इंसुलिन रेजिस्टेंट पेशेंट की कैटेगरी में मानते हैं। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर किसी पेशेंट को हो गया है तो उसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं। उसका सबसे पहला सिम्टम ये है कि पेशेंट का शुगर लेवल बहुत ज़्यादा रहेगा, दूसरा उसका बॉडी वेट ज़्यादा होगा, तीसरा उसको भूख नहीं लगेगी फिर भी उसका बॉडी वेट ज़्यादा होगा, चौथा उसको बार बार पेशाब आएगा, पाँचवा उसका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होगा, छठा और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो सिम्टम है वो है एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस, मतलब शरीर में जो डिपेंडेंट एरियाज़ हैं, जैसे ये जो हिस्सा है गर्दन के पास का हिस्सा है या फिर हाथ हैं, वहाँ पर जहाँ स्किन के फोल्ड्स बनते हैं वहाँ पर काले रंग के फोल्ड्स बनने शुरू हो जाते हैं, जिन्हें एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस कहते हैं। एंड दीज फोल्ड्स आर वेरी कॉमन अमंगस्ट फीमेल्स हु आर सफरिंग फ्रॉम PCOS और PCOD। तो PCOD के अंदर भी यही सिस्टम होता है कि हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है हमारा शरीर, जिसे IR यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। अब आप कैसे असरटेन करेंगे कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है? ये तो सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए, मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। उस फार्मूला का नाम है HOMAIR। HOMA मतलब होम्योस्टैटिक मेथड असेसमेंट, IR मीन्स इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब देखिए, आपको दो टेस्ट करवाने हैं। पहला टेस्ट आपने करवाना है फास्टिंग शुगर लेवल्स या फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज, और दूसरा आपने कराना है फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स, बॉडी में आपके इंसुलिन लेवल कितने हैं। नॉर्मली जो फास्टिंग ग्लूकोज है दैट इज़ इन द रेंज ऑफ 70 to 100 नॉर्मल केसेस में, और जो फास्टिंग प्लाज्मा इंसुलिन है वो आपका 2 से 25 की रेंज में होता है, लेकिन इसमें यूनिट्स डिफरेंट होती हैं। फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज में जो यूनिट्स हैं दे आर mg पर dl, मतलब मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और जो फास्टिंग इंसुलिन है उसमें माइक्रो यूनिट्स पर मिलीलीटर होती है, u अपॉन ml इस रेंज में होता है। अब आपने क्या करना है कि जो mg पर डेसीलीटर है ना, उसको कन्वर्ट करना है अपने मिली मोल्स पर लीटर में।
वो आप कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल अगर आपका इंसुलिन फास्टिंग आया है 126, आप उसको 18 से डिवाइड कर दो। 18 से डिवाइड करने के बाद लेट अस सपोज़ कि आपके पास वैल्यू आ जाती है 8 या 9, वो वैल्यू आपकी मिलीमोल्स पर लीटर में होगी। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज की मिलीमोल्स पर लीटर में आई है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल्स जो आपने टेस्ट कराए हैं उसके साथ। और जो ये वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हम डिवाइड कर देंगे 22.5 से, 22.5 से इसको डिवाइड कर देंगे। ओके, और नाउ रिजल्टेंट वैल्यू वुड इंडिकेट वेदर यू आर इंसुलिन रेजिस्टेंट और नॉट। अगर रिजल्टेंट वैल्यू 3 से नीचे आती है तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है, और अगर ये 3 से ऊपर आती है या बॉर्डर लाइन पे रहती है तो आप बॉर्डर लाइन रेजिस्टेंट है, और अगर ये 3 से बहुत ज़्यादा यानी 4, 5, 6 की रेंज में आती है तो मतलब आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो इस फार्मूला से, होमा IR वाले फार्मूला से आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को घर बैठे ही निकाल सकते हैं। आपको इसके लिए कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपने जो आपकी ब्लड शुगर है उसको मिलीग्राम पर डेसीलीटर से मिलीमोल्स पर लीटर में कन्वर्ट करना है, और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है जो आपके फास्टिंग प्लाज्मा इंसुलिन लेवल्स आए हैं, और फिर उसको डिवाइड कर देना है वैल्यू को 22.5 से। सो दैट इज़ ऑल अबाउट इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगली वीडियो में मैं आपसे इसके मैनेजमेंट के बारे में चर्चा करूंगा कि इसको मैनेज कैसे करते हैं। तब तक प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।